पूरा विश्व बुद्ध को जानता है और मानता भी है, और भारत देश ऐसा है जहाँ से बुद्ध की पहचान हुई है। उन्हीं को आज न्याय पाने के लिए और जो पाखंड मुक्त है, जो मनुवाद है, उनके हाथों से बुद्ध को मुक्त करने के लिए यहाँ पे आज जन आक्रोश का आंदोलन किया गया, धड़क मोर्चा निकाला गया है। क्यों निकाला गया, क्या इसका पीछे का कारण है, क्या उद्देश्य है, आइए जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सर, क्या बताओगे, आज जो मोर्चा निकला हुआ है, धड़क मोर्चा, उसके संदर्भ में जो तथागत गौतम बुद्ध का लगभग 90 से 100 दिन हो गए बौद्ध विहार में आंदोलन चल रहा है, और आंदोलन चलने की वजह से वहाँ के जो बनते हैं विनाचार्य जी, उनको जेल भी हुई है। तो क्या बताओगे आज के मोर्चे के बारे में? देखो, क्या है कि ये जो मुद्दा है, ये हर किसी व्यक्ति को पता है, वो ब्राह्मणों को भी पता है कि ये बुद्धों का है। लेकिन इस देश में जो मनुवादी सरकारें हैं, इस देश को अपने बाप का माल समझते हैं, और इस देश के बहुजन समाज के लोगों को या उनकी प्रॉपर्टी को या उनके अधिकारों को या उनको गुलाम समझते हैं। तो लेकिन वो एक गलत फहमी में कि अभी लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो है ये चीजें चलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी चल रही। वो इसलिए चल रही कि जो हमारा बहुजन समाज है, SC/ST OBC समाज है, ये कहीं ना कहीं सोशली अनलिटरेट है। इसको अपने अधिकार पता नहीं है, इसको अपने बच्चों के रोजगार पता नहीं, अपने अधिकार पता नहीं, अपने कुछ भी पता नहीं है। इसको सिर्फ मंदिर मस्जिद मुसलमान पाकिस्तान। तो ये जो षड्यंत्र इस देश के मनुवादियों ने इस देश में जो वैचारिक रूप से जहरीले विचारों का जो जाल बिछा के रखा है, उसमें हमारे लोग फंसे हुए हैं। तो अभी जो है ये आंदोलन चल रहा है, ये बुद्ध मुक्ति के लिए, यानी बुद्ध गया के मुक्ति के लिए। तो ये भी चलता रहेगा, लेकिन सवाल सिर्फ उसका नहीं है कि बुद्ध गया क्या और नहीं है। सवाल ये भी है कि इतना काला बाजार कि भैया वो क्लियर है कि भैया जब मुसलमानों की चीज मुसलमान के पास रहना चाहिए, बौद्धों की चीज बुद्धों के पास रहना चाहिए। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि मंदिर को मतलब जो है कोई ये करो, वो तो क्लियर बुद्ध गया। अच्छा, बुद्ध गया भारत में नहीं, दुनिया में वो फेमस है ना, और दुनिया के लोग वहां पर आते हैं। और ऐसी जगह में इस टाइप का तांडव करना, यानी इस टाइप की दादागिरी करना, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। ये भविष्य के देश के भविष्य के लिए भी सही नहीं है। बताया जा रहा है कि जो क्रांतिकारी बनते हैं, जो कि उनको जेल हुई है झूठे केस के आरोप में उनको अटक किया गया है, उसके ऊपर में क्या कहना चाहोगे? देखो, भंते विनयाचार्य जो है वो इस लड़ाई को लड़ रहे थे, और शांतिपूर्ण लड़ाई को लड़ रहे थे, है ना। वो भंते जी कोई नेता नहीं है वो, तो वो लेकिन जायज मांग के लिए लड़ रहे थे। तो उनके लिए, उनके जो समर्थन में, उनकी मांगों के समर्थन में ये देश भर का जो जैन सैलाब उमड़ गया है, तो इसीलिए उनको जो है तो झूठा आरोप लगा दिए कि भैया और कई देश के लोग न आ जाए, तो ये षड्यंत्र है। और इस देश में ये जो मनुवाद के, इनको बगैर षड्यंत्र का कुछ नहीं है। षड्यंत्र के आज देश में 80 करोड़ लोग खैरात का अनाज खा रहे हैं, और ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की बात करने के बजाय मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। तो ये साथी, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। इसकी आड़ में जो बड़े बड़े मुद्दे को छुपाने के लिए ये षड्यंत्र है। हमारी तो जायज मांग है, कोई नाजायज मांगे क्या? क्योंकि तुम्हारे घर में हमको कब्जा दो बोल रहे क्या? हम तो बोल रहे कि हमारा ही कब्जा हमको दो। तो ये जायज मांग के लिए भी इस टाइप की अगर प्रताड़ना होगी, तो बहुजन समाज के लोगों ने समझना चाहिए कि अभी इसके पहले किसानों को भी आंदोलन हुआ, किसानों ने क्या नाजायज मांग थी क्या उनकी? लेकिन कील गाड़े गए भाई उनको, यानी इस देश में रोज किसान आत्महत्या कर रहे, वो SC/ST OBC के। तो हमारे बहुजन समाज के लोगों ने सोचना चाहिए कि भैया तुम जो है कभी तो भी तुमको चिंतनशील होना पड़ेगा, और लोकतंत्र है, आपके 85% वोट है, आपको राजा बनना पड़ेगा, और नहीं तो आप अलग अलग जूते खाओगे। आप जायज मांगों के लिए भी जूते खाओगे, जो दिख रहा है अपने को। तो मेरा एक ही कहना है कि जो भंते जी विनयाचार्य है, उनको अगर ये नहीं छोड़ते तो आने वाले समय में इनको लगा शासन को कि भैया इनको अंदर करने से ये कोई इनका आंदोलन कमजोर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये भूल है। इनको अंदर करने से विनयाचार्य जी को ये आंदोलन और उग्र रूप से देगा, ऐसा मेरा आपके इसमें कहना है। जो बौद्ध समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, महाबोधि विहार को लेकर काफी जन आक्रोश भी है, क्या बताना चाहोगे आज के मोर्चे के बारे में?
देखिए, हम तो सीधे सीधे बोलेंगे कि यहाँ शासन प्रशासन की मिली भगत है, क्योंकि जिस तरह से बोध गया जो हमारा महाबोधि विहार है, जो कि नेचुरल ट्रुथ के हिसाब से जो है वो बौद्धों की संपत्ति है ना। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर महाबोधि विहार में बुद्ध पूर्णिमा के दिन जिस तरह से मुस्लिम राज्यपाल के हाथ से षड्यंत्र के थ्रू शिवलिंग की पूजा कराई गई, तो इससे यह समझ में आ रहा है कि शासन प्रशासन की यहाँ मिली भगत है। और जब हमारी कुछ महिलाएं जो वहाँ महाबोधि विहार में दर्शन करने गई थी, पूजा अर्चना करने गई थी तथागत भगवान बुद्ध की, तो उन्होंने विदर्भ की महिलाएं, हाँ अगर हम विदर्भ का कल्चर देखते हैं महाराष्ट्र का, तो महिलाओं को बहुत ज्यादा यहाँ आजादी है। अगर हम कंपेयर करते हैं यूपी या बिहार से, तो जब हमारी महिलाओं ने इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया, तो हमारी महिलाओं को बाल खींच के मारा गया। सीधी सी बात है, प्रशासन यानी पुलिस, शासन यानी वहाँ की सरकार जो वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट है, इन दोनों के मिली भगत से ही ये सारे जो है वो कांड हो रहे हैं। हमारा बोलना है कि हमारे ही समाज में इतने अन्याय अत्याचार क्यों? जैसे चिराग रुंगटा की जमानत हुई, ठीक उसके 8-10 दिन के बीच में 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा थी और 9 तारीख को कुड़वा के विहार में जाकर तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा गया, वो विहार को क्षति पहुंचाई गई। देखिए कनेक्शन जुड़ रहा है। वहाँ 2 दिन पहले मतलब 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती होती है, 16 अप्रैल को बाबा साहब का अपमान किया जाता है, 12 मई को बुद्ध जयंती होती है, 9 मई को जो है वो विहार को तोड़ा जाता है। क्या आप इसे षड्यंत्र नहीं कहेंगे? तो इस तरह के षड्यंत्र करके बार बार जो दलितों को अपमानित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, या बाबा साहब का या हमारे सभी महापुरुषों का जो बार बार अपमान किया जाता है, तो उसके विरोध में जो है वो हमारा आज का मुद्दा है। दूसरा जो है वो ग्वालियर में न्यायालय में क्लियर हो गया था कि भाई न्यायालय का डिसीजन था कि हाई कोर्ट के सामने जो है वो बाबा साहब की जो है प्रतिमा लगे, लेकिन वहाँ के कुछ मनुवादी विचारधारा का विरोध किया तो उन्होंने समाज को उकसाने का काम किया। ऐसी कुछ फेसबुक पे 1-2 वीडियो चली जिसके ऊपर काफी लोगों ने FIR भी दर्ज की है। तो उसके लिए भी हमारा जो है वो आज का आंदोलन है कि भाई बाबा साहब ने संविधान दिया, संविधान में सबको बराबर का न्याय अधिकार दिया, हक अधिकार दिए। बाबा साहब के संविधान रचयिता के पुतले का वहां पर विरोध कर रहे हैं, और जिसने महिलाओं को, दलितों को बस से बदतर हालात दिए, जानवरों की जिंदगी दी, ऐसे मनु का पुतला जब राजस्थान के न्यायालय के सामने है तो उसका विरोध क्यों नहीं? उसका भी विरोध होना चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारी ये भी मांग है कि बाबा साहब का जो पुतला है वो ग्वालियर के हाई कोर्ट के सामने लगे, और राजस्थान का जो न्यायालय है उसके हाई कोर्ट है उसके सामने से मनु का जो पुतला है उसे हटाया जाए, क्योंकि न्यायालय जो है वो सबको इक्वलिटी देता है और मनु ने कभी भी अपने मनुस्मृति में किसी को इक्वलिटी नहीं दी है। तो जब गलत चीज को बार बार हमारे ऊपर लादा जा रहा है, हमने उसको अपनाया नहीं है, वो हम पर ये चीजें थोपी जा रही है, तो हम इस चीज का विरोध करते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में जो है वो आज हमारा मोर्चा निकला है, हमारा आंदोलन हुआ है, काफी सारा जन समुदाय हमारे साथ है। और जिस तरह से जो महाबोधि महाविहार का मुद्दा है तो पूरे देश भर में उसको लेके आंदोलन हो रहे हैं। 20 तारीख को नागपुर में हुए, कल अकोला में हुआ, तो अभी हमारी कुछ दिनों में जो है वो राष्ट्रीय लेवल की एक समिति गठित होने वाली है। उसके बाद ये आंदोलन जो है वो देशव्यापी होगा। तो मेरी गुजारिश है यहाँ की सरकार से कि जल्द से जल्द जो है वो महाबोधि विहार बौद्धों के सुखरूप करे, वरना हमारे जो भिक्षु है हमें उन्हें मजबूरन मंदिरों में डालना पड़ेगा। सत्ता परिवर्तन नहीं होने के कारण क्या लगता है आपको कि ये चीजें इस वजह से सत्ता परिवर्तन नहीं हो पा रहा है? देखो भाई, ये बात तो जायज है कि वो मराठे में कहावत है कि जिसका राजा होता है उसका समाज फलता फूलता है और उनकी कोई लड़ाई नहीं होती। लेकिन इस देश में एक विटंबना है, एक इस देश की क्या कहना चाहिए कि लाचारी की जो हालात है, उस हालात के लिए खुद इस देश के बहुजन लोग ही जिम्मेदार है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि तथागत बुद्ध कहते हैं कि आदमी हो या समाज हो, उसके ऊपर जब भी कुछ मुसीबत आती है या समस्या आती है या कुछ तकलीफ आती है तो उसके लिए वो स्वयं दोषी होता है, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति। ये मैं बात इसीलिए बोलता हूँ कि इस देश में 50 से 90% बहुजन समाज है, जो कि मूलतः
हजारों साल का इतिहास है कि वो इस देश का राजा था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये 90% का ये जो बहुजन राजा है आज यहाँ पर गुलामी का जीवन जी रहा है, और 3% का जो यूरेशियन गुंडा है, यूरेशियन गुंडा जो है वो ये 3% का आदमी ये 90% के लोगों के दिमागों पे राज कर रहा है मनुवाद डालकर। तो इस बात को समझना होगा। हमें विरोध नहीं है किसी धर्म का और तुम्हारी मान्यताओं का, लेकिन तुम अपने हक अधिकार के लिए तो जागरूक होना चाहिए ना भाई। बहुजन समाज अपने हक अधिकार के लिए पहले जागरूक होना चाहिए। तुम्हारी जो आस्था है वो अपने घर तक के रखो, उसका कोई लेना देना नहीं है किसी को, चाहे वो किसी धर्म पंथ का हो, जात का हो, उससे कोई लेना देना नहीं भाई। लेकिन अपने हक अधिकारों के लिए आपको सक्रिय रहना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। बहुजन समाज को एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आज से कुछ समय पहले इस देश का पटेल कहलाता था, जमींदार कहलाता था। तुम्हारे घर की, हमारे घर की माँ बहनें कभी झूल पर्दे के खाचर के बिना बाहर नहीं निकलती थी। आज ऐसी क्या व्यवस्था आ गई है 50-60 साल में कि आज हमारी माँ बहनें इनके मिलों में कलई के डब्बे में भात ठूस ठूस के जाती है, भरती है और वहाँ पर उनके धान बगराती है, डांस करती है। ये गत कहाँ से आई है? ये सत्ता से, ये राजनीति से आई है। जिसका समाज कभी इस देश में मेहनत मजदूरी नहीं करता, खेतों में बोलो या सड़कों पे बोलो या कहीं पर भी बोलो, उसका समाज देखो तो उनकी लाशें 150 किलो की, 200 किलो की, 250 किलो की लाशें होती हैं उनकी, जो मेहनत करता ही नहीं। और तुम हजारों साल से मेहनत करते आ रहे हो, फिर भी आज लाचारी का जीवन जी रहे हो, भिखारी की तरह अपने मांगों को लेके रोडों पे आ रहे हो। तो इस बात के पीछे का एक ही राज है कि तुम्हें इस देश का सत्ताधारी बनना पड़ेगा। इसके सिवा दूसरा कोई भी पर्याय आपके पास नहीं है। और आपने अगर सत्ताधारी बनने की ओर चले गए तो इस देश का जो यूरेशियन गुंडा है वो आप रूप इस देश को छोड़ के उसको भागने की नौबत आए। पहला मुद्दा था महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए। दूसरा मुद्दा था जो क्रांतिकारी बनते थे विनाचार्य, उनको जेल हुई षड्यंत्र के द्वारा, उसकी वजह से। और तीसरा मुद्दा जो था कि ग्वालियर में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो है, जिन्होंने संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है, उनकी जो मूर्ति थी, प्रतिमा थी, वो ग्वालियर के हाईकोर्ट में लगने नहीं दिया जा रहा है। और चौथा और अंतिम जो मुद्दा था वो चिराग रुंगटा द्वारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के प्रतिमा पे जो टाइल्स लगाई जाती थी थूकने वाली जगह पे, और एक कुड़वा में एक तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ने का, ऐसी 4 मुद्दों को लेके यहाँ पे आज गोंदिया जिला में धड़क मोर्चा निकाला गया था। मैं आकाशदीप बनके, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया, न्यूज प्रभात मीडिया।